सब कुछ बदल गया मगर पंजाब पुलिस का रवैया ना बदल सका। खुड़िया शहर में, मुसलमानों के शहर में एक पुलिस वाले ने एक मुसलमान बेटी की इज्जत खींची, उसे नीलाम किया। क्या फर्क है उन काफिर हिंदुओं में और खुड़िया के पुलिस में और पंजाब पुलिस में? इमरान खान, मैं पठान हूँ, मैं मर्दान की पठान हूँ, मैं समाज की पठान हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान की पठान हूँ। आओ पूछो, मैं तेरी बहन हूँ, पूछो पूछो कि बुशिया बीबी की तरह हूँ, मैं पर्दे में बैठी हुई हूँ। पूछ, आगे पूछ पंजाब पुलिस से कि जो मेरे साथ जुल्म हुआ है, आगे पूछ। मेरा जीना हराम कर दिया इन लोगों ने, मेरी क्या गलती है? सिर्फ मैं पठान हूँ। कसूरंग से चौधरी अमार इफ्तिखार का सलाम। नाजरीन, सब कुछ बदल गया मगर पंजाब पुलिस का रवैया ना बदल सका। हाफिज समीर रहमान के कत्ल के बाद आज एक और हवा की बेटी बनी सब इंस्पेक्टर के तशद्दुद का निशाना। वो हवा की बेटी जो मदरसे में बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता करती है, आज उसी हवा की बेटी को बरहना करके सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तशद्दुद करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसी कौम का मुहाफिज था। आज हम उसी हवा की बेटी के घर मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि उन पर तशद्दुद क्यों किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आखिर क्या वजह थी कि सब इंस्पेक्टर ने आप पर तशद्दुद किया? भाई मेरी कोई भी गलती नहीं थी, मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है। कल मैं मदरसे में बैठी हुई थी अपनी बाजियों के साथ, मैंने चादर ली थी, मैं इज्जत में बैठी थी। अचानक हमारे दरवाजे पे हमला हुआ है, मोहल्ले वाले आए हैं, उन्होंने शोर मचाया है। उसके बाद जो है मैंने अपने शौहर को फ़ोन किया है कि ये मसला इधर बन गया है। मेरे शौहर ने कहा तुम बाहर ना निकलो, उधर ही बैठी रहो, कोई बात नहीं है, तुम बैठी रहो, कोई क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, मोहल्ले वाले वैसे ही लगे हुए। इतने में पुलिस आई, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया, वो अंदर दाखिल हुई, वो हमें घसीटने लगी। मैंने कहा मुझे हाथ ना लगाए, मैं डोगरों की बहू हूँ, मुझे हाथ ना लगाए, मैं पठान हूँ। वो आदमी मुझे कहता है पुलिस वाला भी आज देखेंगे हम पठान, कौन सा पठान तुम्हें बचाने आता है पंजाब में, कौन से डोगर तुम्हें बचाते हैं। इतने में उसके फोन पे कोई फोन आया, मुझे नहीं पता कि वो कौन था। उसने कहा कि आज ये पठानी बचनी नहीं चाहिए, आज ये मदरसे की औरतें बचनी नहीं चाहिए, इनका वो हशर कर दो कि जो सारा जमाना देखे। उसने मेरी चादर खींच ली। अंदर कमरे में 5 आदमी थे, वो पुलिस वाले, जिन्होंने मेरी बालियां खींच ली, जिन्होंने मेरी चेन खींच ली, जिन्होंने मुझे बहुत मारा। उनके पाँव में इतने मोटे मोटे जूते थे, मेरे कमर पे मारे, मैं चीखें मारती रही, मैं अपनी बाजियों को बुलाती रही। उनको भी बाहर पकड़ा हुआ था, उनको भी मार रहे थे, बहुत जुल्म किया मेरे साथ। क्या हुआ अगर मैं पठान हूँ? कायदे आज़म ने तो ये पाकिस्तान बनाया था हम सब के लिए। कश्मीर में देखती थी मैं टीवी पे कि मुसलमान बहनों की इज्जतें हिंदू काफिर नीलाम करते हैं, लेकिन खुड़िया शहर में, मुसलमानों के शहर में एक पुलिस वाले ने एक मुसलमान बेटी की इज्जत खींची, उसे नीलाम किया। क्या फर्क है उन काफिर हिंदुओं में और खुड़िया के पुलिस में और पंजाब पुलिस में? ये पुलिस वालों ने आप पर तशद्दुद किया क्यों? इसकी वजह क्या? उसकी वजह ये थी कि वो मदरसे पे काबिज होना चाहते थे, हम अपनी बाजी के पास बैठते थे, हम उधर पढ़ाते थे, इल्म देते थे। जो उधर के करप्ट लोग हैं उनको ये काम नहीं था पसंद। जो उधर का मौलवी है, जो हमारी बाजी का साबका शौहर है, जिन्होंने हमारी बाजी पे भी जुल्म किए हैं, उसने वो सारे लोगों को बुलाया था। सियासी लोग भी इसमें थे, उन्होंने जानबूझ के ये सब कुछ हमारे साथ करवाया, लेकिन उनको ये नहीं था पता कि जो एक बच्ची है वो वीडियो बना रही है, जो मैंने वीडियो बनाई है, जो मेरे पास मोबाइल था वो भी उन्होंने मुझसे छीन लिया। आपके ख्याल में वो साबका शौहर इन पुलिस वालों से मिला हुआ है? उसने कहा है, उसने सबके सामने कहा आपको 50,000 रुपया दिया है, निकालो इनको, मारो इनको। ये कौन है पठान? कौन? वो पुलिस वालों को 50,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। बात कर रहा था कि आपने 50,000 लिया है तो आप मारो इन औरतों को, निकालो इनको। इससे पहले भी कभी कोई ऐसा मामला पेश आया? पहले भी हमारी बाजी के साथ कई दफा ऐसा हुआ है, लेकिन तब कभी मैं इधर थी नहीं। हाँ मैंने सुना है, मेरे बाकी सारी बाजियों ने देखा है, लेकिन बहुत जुल्म उन्होंने मेरे साथ किया है। क्या फर्क है उन इंडिया के काफिरों में जो कश्मीर में जुल्म करते हैं, और क्या फर्क है आज खुड़िया शहर कूफा बन गया है। आपने उस सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कोई दरखास्त दायर करवाई? मैं थाने गई, मेरा खून बह रहा था, थाने वालों ने दरवाजा नहीं खोला। मैं दरवाजा खड़काती रही, मैं रोती रही, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। मेरी बाजी भी मेरे साथ थी। फिर एक बाबा आया, उसने वो पुलिस वाले से कहा कि वो बाबा कौन था? बाबा कौन?
पता नहीं उसके हाथ में ट्रे। बाबा पुलिस वाला था या कोई बाहर कोई आम आदमी था, पुलिस वाला नहीं था। बाबे ने क्या कहा? बाबे ने कहा कि वो बाहर बाजी रो रही है, उसका खून बह रहा है, दरवाजा खोलो। वो अंदर चाय लेके जा रहा था, वो आदमी ने दरवाजा खोला। उन्होंने दरवाजा खोला, हम अंदर गए, सारे पुलिस वाले बैठे थे, मुझे देखा, मैंने सारी बात की, वो मेरी तरफ बड़े वहशियाना। वो सब इंस्पेक्टर भी था? हाँ, वो भी खड़ा था, वो सब बैठे थे, वो मुखालिफ पार्टी भी बड़े सीना थान के खड़ी हुई थी। इतने वो लोग भी वहाँ थाने में मौजूद थे? हाँ, वो हमसे पहले पहुंचे हुए थे। फिर वो जो सामने चेयर पे बैठा था, मुझे नहीं पता कि उनके रैंक क्या होते हैं ये मुझे, लेकिन सबसे सामने वाले चेयर पे बैठा हुआ था। उसने कहा कि इनको साथ वाले कमरे में ले जाओ। फिर एक लेडीज औरत आई है, वो हमें ले गई, उन्होंने उधर हमें बंद कर दिया। मेरा खून मुसलसल लाखों के अंदर बंद कर दिया? नहीं, कमरे में कमरा था, हाँ, जो कमरे के साथ दूसरा कमरा था, उधर हमें बंद कर दिया। मेरा खून मुसलसल बहता रहा, मैं रोती रही, मुझे छोड़। आपकी उन्होंने बात कोई नहीं सुनी? वो लेडी को मैंने कहा तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा मेरा नाम अस्मा है। मैंने कहा तुम उतारो अपनी वर्दी। मैंने कहा तुम कहाँ की मुसलमान हो, मेरे साथ जुल्म हो रहा है। मैंने कहा तुम औरत हो। मैंने कहा तुम तो औरत के नाम को, मैंने कहा क्या हुआ मेरे साथ, तुमने सब देख रही हो तुम। वो कह रही है ऐसे ही करते हम, ये तो रोजाना के केस है, आज हमने एक रेप का केस था, हमने वो भी ऐसे ही दबा दिया, हम तो ऐसे ही करते हैं। वो ये सारा कुछ अस्मा का कहना था कि रेप का केस भी हमने दबा दिया और आपका केस भी दबा दिया। अब मैं रेप का केस सारा संभाल के आई हूँ, तो तुम्हारा केस मेरे सामने क्या है? ये मेरी बाजी मेरे साथ बैठी हुई थी, मैं रोई, मैंने अपने मुंह को हाथ लगाया कि या अल्लाह मैं कहाँ फंस गई, मैं तो गयूर कौम से हूँ, मैं तो पठान हूँ, किन काफरों में मैं फंस गई? क्या हमेशा पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोची कत्लेआम होगा? क्यों होगा? यहाँ पर शादी करके आए हुए आपको कितने साल हो गए? मुझे 13 साल हो गए। मेरा शौहर सुई गैस में है, डोगर है वो, मैं डोगरों की बहू हूँ, मैं डोगरों की इज्जत थी। जब ये डोगर किसी के भी मरने पे जाके उनके घर बैठे होते, 3 दिन हो गए इस खुड़िया में मेरी इज्जत नीलाम हुई है। ये सारे डोगर कहाँ बैठे हुए थे? ये हाजी डोगर, ये जवाब डोगर, ये आबिद जमाल डोगर, ये सब कहाँ बैठे हुए थे? मैंने पुलिस वालों से कहा मुझे हाथ मत लगाओ, मैं डोगरों की बहू हूँ, मैं मराली वालों की बहू हूँ। इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, इन्होंने कहा कहाँ के डोगर और कहाँ के पठान। इन सियासी लोगों में से अभी तक आपके पास कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। इन्होंने कहा आज आए कोई पठान और तुझे बचा के दिखाए। पुलिस वालों ने कहा, ये पुलिस वालों ने कहा कि आए कोई पठान और तुझे बचा के दिखाए। मैं तो बहुत गयूर खानदान से हूँ, मेरे नसीब में ये निकाह लिखा था जो इधर मैंने निकाह किया है। मुझे सजा मिली है क्योंकि मैं एक डोगरी की सौतन हूँ, मैं एक डोगरी की सौतन हूँ। हाँ, इधर तो और भी डोगरों की 2-2 बीवियां हैं। मेरे शौहर ने मुझे शरी तरीके से रखा है, मुझे बराबर का हक देता है। इन डोगरों से, इन डोगरियों से बर्दाश्त नहीं होता। कोई हाजी डोगर, कोई जवाब डोगर मेरे घर नहीं आया। खुड़िया में तो कुत्ता भी मर जाता है तो हाजी डोगर उसके पूरे में बैठा होता है, जवाब डोगर उसके घर बैठा होता है। आज डोगरों की बहू की इज्जत नीलाम हुई है, कहाँ है वो डोगर? बुलाओ उनको। और ये पुलिस वालों ने क्यों ऐसा किया? किस आदमी का फोन आया उस पुलिस वाले के मोबाइल पे कि मैं बिल्कुल ठीक बैठी हुई थी, उसने मेरे कमर में इतने बूट उसने पहने हुए तो टांगे मारी। आपका कहना ये कि ये जो डोगर है हाजी मोहम्मद और जवाद मोहम्मद, उनकी कॉल आई और उनके बाद मैं नहीं कहती, ये उस पुलिस वाले से पूछे कि तुम्हें कॉल किसकी आई है। मैं उनका नाम नहीं लेती। मैं उनका नाम क्यों लूं? क्योंकि मैं तो उनकी बहू हूँ। वो मेरे साथ जुल्म क्यों करेंगे? वो मेरे साथ जुल्म क्यों करेंगे? आईएसआई ने खुद कहा कि आ गया डोगरों का फोन कि आज पठानी बचनी नहीं चाहिए। आज तो पठानी काबू आई है, लेकिन पठानी कहाँ काबू आई थी? पठानी मदरसे में काबू आई थी, पठानी इज्जत की जगह पे काबू आई थी, पठानी बाजार में नहीं थी बैठी, पठानी गलत जगह पे नहीं थी बैठी। ये जो पैसों की बात कर रहे हैं कि 50,000 रुपए की उन्हें कॉल आई थी या वहाँ पे जो मौजूद शख्स? आमने सामने वो मौलवी खड़ा था, अशरफ कबाड़िया खड़ा था, रियाज बाजवा खड़ा था। उसने कहा इजाज बाजवा 50,000 रुपया लिया है तो अब निकालो इन औरतों को ऐसे निकालो जैसे निकालने का हक होता है। 2 साल से हम कब्जा ले रहे हैं और ये औरतें बहुत बेशर्म है, नहीं निकल रही। आज 50,000 रुपया लिया है तो दिखाओ, नहीं तो उस पुलिस वाले की मेरे साथ क्या दुश्मनी थी? आप जवाब दे मुझे। मैं कोई नाजायज जगह पे बैठी थी? मैं कुछ गलत कर रही थी?
मैं कोई इनलीगल काम कर रही थी। ये जो मदरसे वाली जगह ये आपके नाम है? हाँ, ये नाम है हमारी बाजी के नाम है। ये उसके बाप ने मदरसा बनाया है। सारे कागजात, सारे सबूत, रजिस्ट्री हमारे पास है। वो जो अकरम है, जो मौलवी है, वो पहले ऐसा नहीं था। जब से बाजी के अब्बू की डेथ हुई है तब से वो लड़कियों के साथ बदकारियां करता था। हमारी बाजी से बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर बाजी में कोई गलती थी तो वो तलाक देता। जब उसमें गलती नहीं थी, बाजी ने खुद खुला ली क्योंकि मौलवी खराब था, मौलवी गंदा था। आपने भी बात की कि वो मर्द, इनका जो साबका मर्द है, वो लड़कियों से बदकारी करता था। बदकारी करता था, देखा है। एक औरत उसने अपनी आंखों से देखा है। वो मुनीरा उसका नाम है, उसने अपनी आंखों से देखा, इसलिए उस औरत को भी इन्होंने बदनाम किया है। उसके बाद आपने कभी थाने में उसके खिलाफ कोई थाने वाले हमारी बात नहीं सुनते। पहले भी 2-3 दफा ये वाकया ऐसे उठाया। आखिर में मैं जवाद डोगर और हाजी मोहम्मद डोगर से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आपकी इस बहू, आपकी इस बहन को सिर्फ आप ही पर भरोसा था कि वो डोगरों की बहू है, वो आपकी बहू है, तो आपने उनके अरमान को ठेस पहुंचाई। 5 दरिंदों ने मस्जिद के अंदर घुसकर मस्जिद में पढ़ने वाली तालिबात और पढ़ाने वाली असातिज़ा को तशद्दुद का निशाना बना। आखिर में मैं एक सवाल छोड़े जाता हूँ आईजी पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान के लिए कि जब हमारी जान के मुहाफिज ही हमारी जान के दुश्मन बन बैठे तो ये मजलूम किसका दरवाजा खटखटाएंगे?